हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। 8 नंबर उठाए जा सकते हैं। 8 नंबर कह रहा हूँ, 8 नंबर बिल्कुल उठाए जा सकते हैं। अब देखिए, अगर 15 के रेशियो से 10 क्वेश्चन है तो अगर 8 के हिसाब से चले तो 8 हाईएस्ट मार्क्स है दोस्तों। तो 8 इंटू 10 80, और 10 क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर के, उसमें 4 नंबर का रेशियो लेके चलते हैं तो हो जाएंगे उसमें 40। 8 4 कितना हो गया 12, 120 नंबर। 120 नंबर बहुत अच्छा मार्क्स है। आप कंफर्म आप मान सकते हैं कि इंटरव्यू तो कॉल आएगा ही, हो सकता है कि आप ऑलरेडी सिलेक्शन के लिस्ट में नाम रहे आपका। अब देखिए, खैर ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल का एनालिसिस हुआ। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं मिलेंगे। ये अगर किसी ने पढ़ा है और रुचि है किसी की इरिगेशन पे, ठीक है, कृषि पे, तो इस आंसर में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए तबाड़तोड़ आंसर लिख सकता है। अब देखिए, इसमें भारत में वर्षा की स्थानिक और कालिक भिन्नता पर चर्चा करिए। ठीक है, भारत में वर्षा स्थानिक होती है, इसका कारण बता देना है, और कालिक होती है, इसका भी कारण बता देना है। ठीक है, इसी में आपके 2-2 नंबर 4 नंबर कवर हो गए। क्या हाल के वर्षों में यह पैटर्न परिवर्तित हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और इसमें होने के पीछे क्या कारण है और इसका रिलेटेड हाल फिलहाल में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर ये अभी एक क्वेश्चन आता तो अभी भी क्वेश्चन ये यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा जा सकता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और रटने वाला क्वेश्चन नहीं है। जिसने पढ़ के समझा है वही कर पाएगा। अभी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो कई जगह पर बाढ़ आए, पाकिस्तान में भी बाढ़ आया, इंडिया में भी बाढ़ आया। ठीक है, तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर शुरुआत ऐसी करनी चाहिए थी। मानसून सिंचाई पर निर्भरता के कारण भारत आज भी कई क्षेत्रों में फसल उगाने के लिए मानसून पर निर्भर होता है। ठीक है, इसकी निर्भरता 55% या लगभग 50%। अब यहाँ पे देखिए, लगभग, अगर आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है दोस्तों, तो यहाँ पर लगभग या फिर संभवतः वर्ड देके बच सकते हैं। ये हम लोग के टीचर्स ने बताया था, जैसे कि मणिकांत सर हैं। ठीक है, इन्होंने बताया था कि संभवतः वर्ड दे सकते हैं, वो भी सब में नहीं। हिस्ट्री का जब आप लिख रहे हैं तो हिस्ट्री में हिस्ट्री पास्ट की चीज़ें, वो डेटा हो गया उसमें, तो उसमें संभवतः हर जगह सूट नहीं करेगा। लेकिन माफी चाहता हूँ, ज्योग्राफी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सोसाइटी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, स्थानीय वर्षा पहला क्या है। जब भारत में वर्षा स्थान विशेष पर क्षेत्रीय प्रभाव के कारण होती है तो उसे स्थानिक वर्षा कहते हैं। जैसे कि रांची में ग्रीष्म ऋतु में समय में कुछ देर के लिए समवनीय वर्षा होती है। समवनीय वर्षा क्या होती है? जैसे कि देखिए, यहाँ पर बहुत तेजी से धूप पड़ रही है। देखिए, समवनीय वर्षा क्या होती है? बहुत तेजी से धूप पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हवाएं गर्म होकर यहाँ से उठेंगी। ठीक है, इसको आप दिखा भी सकते हैं, हवाएं गर्म को उठेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हवाएं भरने के लिए आएंगे तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसी में क्या होता है, जब ऊपर जाती है गर्म होकर हवाएं तो यहाँ ठंडा हो जाता है और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वर्षा होती है। समवनीय वर्षा उसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, कालिक वर्षा। जब भारत में वर्षा काल विशेष पर आधारित हो तो उसे कालिक वर्षा कहते हैं। स्थानिक वर्षा के कारण भी डालना था, जो मैंने डाला नहीं है। ठीक है, जैसे कि कालिक वर्षा में है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण वर्षा। काल विशेष मतलब क्या, कि कोई काल में हो रहा हो, कोई पीरियड में हो रहा हो। जैसे कि मानसून के समय वर्षा, अब ठंड के समय थोड़ी ना खेती वाली वर्षा होती है। उसी तरह से मानसून के लौटने के समय तमिलनाडु के तट पर वर्षा। जब मानसून लौटती है तो तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। देखिए, इन्होंने लिखा, अच्छा प्रयास है। इसको और स्टैंडर्ड से लिख सकते थे। यहाँ पर आप श्रीलंका बना सकते थे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मालदीव्स दिखा सकते थे, यहाँ पर इंडियन ओशियन दिखा सकते थे, यहाँ अरेबियन से दिखा सकते थे। ठीक है, तो सुंदरता बढ़ जाती है। और ये हौच-पौच था मेरा, ये सब मेरा पहला एक्सपीरियंस था मेंस देने का, टेस्ट देने का। देखिए, हाल के वर्षों में स्थानिक और कालिक वर्षा में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसके अनेक कारण हैं। ठीक है, प्रदूषण के कारण जलवायु में परिवर्तन। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन। दूसरा बात है ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना। ठीक है, प्रगति की अंधी दौड़ में पर्यावरण का ख्याल न रखना। दबा के पेड़ काट रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को सक करती है पेड़, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। ठीक है, जितना इस्तेमाल नहीं है, कोयला जलाना, यूरेनियम का यूज़ करना, उससे रेडिएशन होते हैं। बालू का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना घर बनाने के लिए, तो उससे फिर रेत का जब कटाव होता है तो बहाव तेज हो जाता है, मिट्टियाँ कटने लगती हैं। ठीक है, आणविक शक्तियों का दुरुपयोग, जैसे कि आप एटॉमिक पावर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गुड पॉइंट्स, ये मेरे द्वारा नहीं, उनके द्वारा लिखा गया है, ये मेरे द्वारा लिखा गया है। इंप्रेसिव पॉइंट्स, कंटिन्यू इन नेक्स्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, ये मैंने अपने सजेशन के तौर पे लिखा था।
प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिए हैं, अगर हम उसका प्रयोग करेंगे तो निस्संदेह प्रकृति के चक्र में परिवर्तन दिखेगा, और इसी का प्रभाव भारत के वर्षण चक्र में भी पड़ा है। ठीक है, किसी भी चीज़ का आप एक्सप्लोइटेशन करिए, ज़्यादा खाना खा लीजिए ना, आपको सुबह सुबह पता चल जाएगा। आप इतना खा लीजिए कि सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, या फिर आप कोई नींद का टैबलेट लेता है तो ज़्यादा टैबलेट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ठंड के समय में लोग आग जलाते हैं हाथ सेकने के लिए, तो आप उसमें घर जला दीजिए तो पता चल जाएगा। तो एक्सेस हमेशा नुकसान करता है। ठीक है, अतः समय रहते इसका निदान आवश्यक है। 6.5 नंबर, उसका कारण लिखते तो ये 7 नंबर जाता। ठीक है, 7 नंबर जाता। मैप अगर हम और अच्छा बनाते, जैसे कि समोनिया वर्षा जैसे एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है, इंडिया का मैप दिखा के और डिटेल से, मतलब उनको पता चलना चाहिए कि ये काम चलाओ आंसर नहीं है, तो वहां पे होता। देखिए, अपने प्रश्न के मांग के अनुसार सभी बिंदुओं को अच्छे प्रारूप में लिखा है, आपका प्रयास सराहनीय है, इससे इंप्रेस नहीं होना है। इस आंसर से रैंक होल्डर आप नहीं हो पाएंगे, फिर मैं बता दे रहा हूं, इससे बहुत अच्छा आंसर आपको लिखना होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्टार्टिंग में मैं इतना लिख ले रहा था 3 घंटे में, तो उसी में मुझे प्राउड हो रहा था कि 6.5 नंबर आ गए। और इस क्वेश्चन को देखने के बाद कुछ अता पता होता नहीं था, तुरंत माइंड में फ्रेमिंग किया मैंने और लिखना शुरू कर दिया। तो इससे और अच्छा आंसर चाहिए, क्योंकि आपका कंपटीशन एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट से होगा, जो जिनका सिर्फ मोहर नहीं लगा हुआ यूपीएससी का ना, तो समझ जाइए उनकी चाल ढाल से दे आर ऑलरेडी ऑफिसर्स। ठीक है, आइदर गर्ल्स और बॉयज दे आर ऑलरेडी ऑफिसर्स। तो उसमें आप जितना ज़्यादा, मेंस का आंसर कभी सटीक नहीं होता, आप इसको जितना ज़्यादा क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं, क्वालिटी पॉइंट्स डाल सकते हैं। प्रेजेंटेशन सबसे बड़ा चीज़ है, प्रेजेंटेशन। ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, किसी का 6 बार से यूपीएससी का प्री निकला है, लेकिन मेंस एक बार भी नहीं होता है, क्योंकि उनका जो कंक्लूजन है और इंट्रोडक्शन है वो आता पता रहता नहीं। कई बार कंक्लूजन ऊपर लिख देते हैं और इंट्रोडक्शन नीचे लिख देते हैं, पढ़ने से लगेगा कि कंक्लूजन ऊपर लिखा हुआ है। तो वैसे अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो यूपीएससी एज ए ब्यूरोक्रेट क्यों चुनेगी आपको? समझ रहे हैं ना? सटीक शब्दों में इसका लिखने का मतलब क्या है कि बड़ी से बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में सटीक में आप जनता के सामने डील कर सके। ठीक है, मिनिस्टर के सामने जब आप योजना बनाए तो उसको 5 मिनट में बड़ी बड़ी योजनाओं को कम शब्दों में एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, जैसे कि कोई घर में आता है तो बस सम्मान से हर चीज़ बोलने का जरूरत नहीं है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप मेरे लिए खास हैं। सम्मान से बैठाइए, 2 मिठाई दीजिए, उनको पानी दीजिए, टी बना कर दीजिए, और जो आपका रिस्पेक्ट करने का टेंडेंसी है वो करिए, उससे पता चल जाएगा। तो बहुत सही बातें बिना बोले भी की जाती है। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।